सेना ने काला सागर से यूक्रेन पर दागी मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। क्रूज मिसाइल हमलों में तबाह हुआ यूक्रेनी सैन्य ठिकाना। कीव के पास बसे इरपिन में लड़ाकू विमान से हमला। कम ऊंचाई से रूसी वायुसेना के सुखोई 24 ने बम बरसाए। कुछ दिन पहले ही रूसी कब्जे से आजाद हुआ है इरपिन। यूक्रेन के खेरसन में रूस के समर्थन में रैली। लोगों ने रूसी सेना के समर्थन में निकाली रैली। रूसी झंडों के साथ रैली निकालते लोगों का वीडियो सामने आया। रूस रक्षा मंत्रालय ने डीपीआर के लड़ाकों के लिए भेजी मिलिट्री रोबोट। रूस का दावा, सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा में कारगर साबित होंगे मिलिट्री रोबोट। और रूस के कुर्स्क में नागरिकों ने यूक्रेन की तरफ जाते सैन्य वाहनों और सैनिकों का अभिवादन किया। रूसी नागरिकों के समर्थन का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के अचानक दौरे पर पहुंचे बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनी रेलवे की तारीफ की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर पोलैंड से कीव तक उन्हें पहुंचाने के लिए भी धन्यवाद कहा। यूक्रेन सैन्य उपकरणों पर रूस का हवाई हमला। ड्रोन हमले से में तबाह हुआ सैन्य ठिकाना। हमले का वीडियो आया सामने। मारियोपोल में रूसी टैंक से गोले दागे गए ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। मारियोपोल पर रूस और उसकी समर्थक ने सेनाओं ने कब्जे का दावा किया है। डोनबास के पोप्सना में रूस और यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ जंग की तस्वीरें सामने आई हैं। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। बंकरों में छिपे लोग। मारियोपोल में रूस और डोनेट्स्क की सेनाओं का अभियान। सभी इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढ रहे रूसी जवान। मारियोपोल से बाहर निकलने में भी लोग कर रहे हैं मदद। डोनबास की तरफ बढ़ा रूसी सेना का काफिला। यूक्रेनी सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई में रूस के कब्जे से आजाद हो रहे हैं कई इलाके। आगे बढ़ते रूसी काफिले की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। सेना को मदद के लिए रूस की तैयारी। घायल सैनिकों के लिए रूस ने बनाया मेडिकल मदद कैंप। रूस की वायुसेना के जवानों को मदद मिलेगी। यूक्रेन की सेना की रूस के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई। यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया रूस का सैन्य डिपो। चंद मिनटों में तबाह हुआ सैन्य ठिकाना। हमले का वीडियो आया सामने। वही मारियोपोल में जोरदार जंग की तस्वीरें सामने आई है। रूसी सेना ने BTR-82 से फायरिंग की। शहर के कई इलाकों में आमने सामने की लड़ाई रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच चल रही है। मारियोपोल पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह कब्जा। कब्जे के बाद पॉट की तस्वीरें आई सामने। मारियोपोल पर रूस ने की सबसे ज्यादा बमबारी। सेवेरोडोनेत्स्क में रूसी सेना ने बमबारी की है। रूस ने स्कूल और 2 रिहायशी इमारतों पर कई हवाई हमले किए। स्थानीय प्रशासन के हवाले से यह खबर आई है। यूक्रेनी सैनिकों का रूस पर जबरदस्त पलटवार। रूस के UAV ओरलान को यूक्रेन ने मिसाइल से नष्ट कर दिया। यूक्रेन में एक घर के गैराज से साइकिल चुराते नजर आए चेचेन के लड़ाके। यूक्रेन में रूस के समर्थन के लिए रमजान का दिनों की सेना लड़ रही है। इरपिन में आम लोगों के घरों में लूटपाट करते नजर आए रूसी सेना के जवान। रूसियों की लूटपाट का CCTV वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी सेना पर रूस का जोरदार हमला। युद्ध के 46वें दिन यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर और इलाकों पर K-52 हेलीकॉप्टर से निशाना साधते नजर आए रूसी सैनिक। रूसी वायुसेना के सैन्य ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने। निशाना साधते रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह। यूक्रेन पर रूस के K-52 हेलीकॉप्टर से हमले में यूक्रेनी सेना का काफिला तबाह हो गया। मिनटों में तबाह हुए सैन्य उपकरण और वाहन। यूक्रेन ने रूस से सभी तरह के आयात पर लगाया प्रतिबंध। यूक्रेनी सरकार ने आज फैसलों पर लगाई अंतिम मोहर। चेरनिहिव में रूस का जोरदार हमला। रूसी हमले में तबाह हुआ चेरनिहिव। रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल से हमले कर रहा है रूस। मारियोपोल में रूस की तबाही का नया वीडियो सामने आया है। ड्रोन वीडियो में पूरा शहर खंडहर दिख रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों से धुआं उठ रहा है। रूसी बमबारी के बाद मारियोपोल में हर तरफ क्षतिग्रस्त इमारतें दिख रही हैं। जलकर खाक हुई इमारतों पर काली की मोटी चादर दिखी है। लाखों लोगों के बेघर होने का अनुमान है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारियोपोल में रूसी सेना ने अब तक 5000 लोगों को उतारा मौत के घाट। मारियोपोल पर रूस और समर्थक सेनाओं का कब्जा। डोनेट्स्क में यूक्रेन पर रूस ने बड़े आरोप लगाए हैं। रूस का दावा, डोनेट्स्क के उत्तर पश्चिम इलाके को दहलाने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त गोला बारूद मौजूद है। रूस का आरोप, तबाही मचाने के लिए यूक्रेन को बराबर हथियार और बारूद दे रहे हैं पश्चिमी देश। यूक्रेन के लिए इस लड़ाई की निरर्थकता से वाकिफ है। वहीं क्रीमिया के आसमान में मंडराते रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान। यूक्रेन पर मिसाइल दागने के बाद लौटते दिखे सुखोई 34।
मारिउपोल में सड़कों पर रूस और यूक्रेन की भीषण जंग, ताबड़तोड़ फायरिंग और गोलीबारी के बीच दहशत में आसपास के लोग घरों में छिपकर बचाई जा। मारिउपोल की सड़कों पर रूसी टैंकों की गश्त का वीडियो सामने आया है। रूस और उसकी समर्थक सेनाओं के कब्जे में है मारिउपोल। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों ने किया रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस के 80 सैनिकों, 3 टैंकों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन में रूस के हमले को लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा। यूक्रेन की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाती है रूसी सेना, आम नागरिकों पर बारूदी वर्षा करती है। माइकोलेव में रूसी वायुसेना ने दागी 6 मिसाइलें हमलों में फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। प्रशासन का दावा, केरसन और माइकोलेव के क्षेत्रों को निशाना बना रहा है रूस। यूक्रेन के कई इलाकों में प्रशासन ने बजाए हवाई हमलों के लिए सायरन, जान बचाने के लिए बंकरों और घरों में छिपे लोग। दनिप्रो जपोरिजिया में ये एयर सायरन बजा है। यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद भेज रही है ब्रिटिश सरकार। हार्पून एंटी शिप मिसाइलों की खेप भेज रहा है ब्रिटेन। लड़ाकू जहाजों को तबाह करने में कामयाब एंटी शिप मिसाइल। कीव से डोनबास की तरफ बढ़ते नजर आए रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। लगातार यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की कोशिश कर रही है रूसी सेना। खार्किव के पास सेवेरिस्की डोनेस्क नदी पर रूसी सेना ने बनाया स्थायी पुल। नदी को पार करते हुए रूसी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का वीडियो है सामने। डोनेस्क में वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही ध्वस्त किए रॉकेट और मिसाइल। तेज धमाकों की आवाज से दहले आसपास के इलाके। ब्रिटिश ATGM से यूक्रेनी सेना के सैनिक ठिकानों से हमला करते नजर आए LPR के सैनिक। यूक्रेन से जंग के बीच LPR के लड़ाकों के हाथे चढ़ी ब्रिटिश मिसाइल। लिसिचंस्क में हवाई हमलों के बाद भीषण आग लगाई। रुबेंजोय में 4 लोग घायल हुए हैं। सेवरोडोनेत्स्क में एक शख्स की मौत हो गई है। लगातार यूक्रेन पर रूसी सेना हमले कर रही है। मारिउपोल में चेचनिया लड़ाकों का यूक्रेनी सैनिकों पर हमला, भीषण गोलीबारी से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। खार्किव के पास दिखा यूक्रेनी सैनिकों का काफिला। होस्टमल से खार्किव की तरफ बढ़ते दिखे यूक्रेनी सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन। यूक्रेनी सेना के हाथे चढ़े रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन। जवाबी कार्रवाई के बाद यूं ही सैन्य वाहनों को छोड़कर भागे रूसी सैनिक। सामने आया वीडियो। डोनबास में रूस की सेना ने यूक्रेन पर तागे खोले। ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों का वीडियो सामने आया है। रूस के हमलों से यूक्रेन दहला हुआ है। डोनेस्क में रूसी सेना के हमलों में 5 लोगों की मौत। स्थानीय प्रशासन का दावा, युद्ध में अब तक डोनेस्क के 220 नागरिकों की मौत। रूस की बमबारी में तबाह हुआ पूरा चेर्निहिव। रूसी वायुसेना के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से रिहायशी इलाके तबाह हो गए। 70% चेर्निहिव जलकर खाक हो चुका है। चेर्निहिव में रूस के हवाई हमलों से 49 लोगों की मौत की खबर है। रूस के एयर स्ट्राइक में तबाह हुई कई रिहायशी इमारतें। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर एक बार फिर रूसी वायुसेना ने मिसाइलें दागी। CCTV में कैद तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। खार्किव में रूसी वायुसेना के मिसाइल हमले के बाद बर्बाद हुए कई घर। 5 मीटर की रेडियस में मौजूद घरों पर पहुंचा गहरा नुकसान। जमींदोज हुए अपार्टमेंट। 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 7 की हालत गंभीर। खार्किव की रिहायशी इमारतों पर हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। मिसाइल हमलों से बर्बाद हुए लोगों के घर। धमाके में के समय घर में मौजूद थे कई लोग। खार्किव में रूस के धमाकों को लेकर स्थानीय प्रशासन का दावा, पिछले 24 घंटे में रूस ने 50 बार किए हवाई हमले। धमाकों में 15 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। रूस की थल और वायुसेना ने 40 दिन में युद्ध में बदली मारिउपोल की तस्वीर। हंसते खेलते शहर को खंडर में तब्दील किया। हर तरफ सिर्फ अर्धजली इमारतें नजर आती हैं। मारिउपोल की बर्बादी का ड्रोन वीडियो है सामने। शहर के 90% इलाके बमबारी में तबाह हुए हैं। 60% से ज्यादा लोगों ने जान बचाने के लिए कैंप लगाए। मारिउपोल में रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद खाने के लिए भी तरसे लोग। हफ्तों भर से बिजली ठप है। पानी और गैस की आपूर्ति भी बंद है। करीब 1.5 लाख लोग अब भी फंसे हो सकते हैं। रूस के हमलों के लिए आम यूक्रेनियों ने कसी कमर। पूर्वी यूक्रेन में लोगों ने रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उठाए हथियार। रूसी टैंक को भी इस्तेमाल करने के लिए मरम्मत करते दिखे लोग। मारिउपोल में आजोव के सैनिकों ने उड़ाया रूस थल सेना का बख्तरबंद वाहन। हमले के बाद मिनटों में तबाह हुआ ट्रक। धमाके के बाद लगी भीषण आग। मारिउपोल के इलाकों पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का हमला हुआ है। यूक्रेन के बूचा शहर से रूसी सेना के जाने के बाद लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए हैं। चर्च के सामने खाना लेने वालों की लंबी कतार लगी। वहीं यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर हुए हमले पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रेलवे स्टेशन पर हुए हमले को युद्ध अपराध करार दिया है।
यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूसी सेना की वर्दी, हथियार और गोला बारूद बरामद। युद्ध की आड़ में आतंकियों की नई साजिश का खुलासा। रूसी सैनिकों ने रस्काया लुझवाया गांव को खाली किया है। गोलाबारी के दौरान यहां पर कई बमों को डिफ्यूज भी किया गया है। यूक्रेन के खेरसन में स्टैनिस्लाव गांव में रूसी सेना ने 10 टन से ज्यादा की मानवीय मदद की है। पीड़ितों को फूड पैकेट बांटे हैं। मारियोपोल के इंडस्ट्रियल इलाके में रूसी सेना ने मचाई भारी तबाही। अज़ोवस्टल प्लांट में छिपे लोगों पर बम बरसाए। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद बोरिस जॉनसन का ट्वीट। कीव में अपने मित्र से मुलाकात की है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन को और वित्तीय सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। लुहांस्क में रुबचोनोय के पास नाइट्रिक एसिड से हमले का दावा किया गया है। लुहांस्क के मेयर ने लोगों से घर की खिड़की दरवाजे बंद रखने और बंकर से बाहर न आने की अपील की है। बेलारूस में देखा गया रूसी सैन्य वाहन का काफिला गोमेल की तरफ बढ़ रहा है। रूसी सेना का काफिला। खार्किव में हमले के बाद की तस्वीर आई सामने। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। मिसाइल हमले के बाद जगह जगह सिर्फ आग का तांडव दिखा है। खार्किव के रिहायशी इलाके में हमला। MLRS से हमले के बाद दिखा तबाही का मंजर। हमले के CCTV फुटेज सामने आया है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस की सेना पर BTR-82 टैंक से हमला कर रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमला। रूस ने मिसाइल से तबाह किया सैन्य ठिकाना। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। मारियोपोल के नागरिकों का रेस्क्यू। रूसी जवानों ने लोगों को बाहर निकाला। करीब 80 नागरिक, 14 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से फिर वार्ता की बात दोहराई है। रूस से बात के लिए अभी भी तैयार है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग का नया वीडियो सामने आया है। डोनेस्क में DPR ने शख्तसरकी से दागे कई मिसाइल। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। रूसी सेना के सैन्य ऑपरेशन का वीडियो। रूसी सेना का स्पेशल ऑपरेशन। अमेरिका में रूस के राजदूत की चेतावनी। पश्चिमी देशों की कार्रवाई उकसावे वाली है। इससे रूस अमेरिका में सैन्य विवाद हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने EU से मांगी मदद। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस किसी की नहीं सुनेगा। रूस पर और कड़ा एक्शन जरूरी है। रूस के लिए सिरदर्द बनी अजोव सेना। रूसी सैनिकों पर अजोव सेना का हमला कई रूसी सैनिकों को मौत की घाट उतारा है। क्रीमिया को लेकर ब्रिटेन का खुलासा। डोनबास में कॉरिडोर बनाना चाहता है रूस। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का दावा। रूस के हमले के बाद से अब तक 44 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूट्यूब ने रूस की संसद का यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया है। रूसी संसद के यूट्यूब चैनल पर 1,45,000 सब्सक्राइबर थे। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बनासकांठा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर नडाबेट पर सरहद सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। नदेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भारत पाक सीमा पर बसे नडाबेट को 125 करोड़ की लागत से बनाया गया पर्यटन स्थल। अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए उनके जज्बे की तारीफ की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। कन्याओं को भोजन कराने के बाद सेल्फी भी खिंचवाते नजर आए। राहुल गांधी के बसपा के गठबंधन के बयान पर मायावती का पलटवार। कहा राहुल गांधी का बयान जातिवादी और उनके गठबंधन वाली बात झूठी है। इमरान खान की तारीफ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। का प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व विश्व पटल पर उजागर हो रहा है। राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा देश की जनता ने मुझे नकारा है। बोले देश ने मुझे प्यार ही नहीं दिया। पंजाब कांग्रेस में फिर मचा घमासान। करीब आधा दर्जन विधायक पंजाब से दिल्ली पहुंचे। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क पार्टी के कामों से नहीं है संतुष्ट। पाकिस्तान में गिर गई इमरान सरकार। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़ गए। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद जश्न मनाते दिखे लोग। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का PM बनना तय माना जा रहा है। कल 2 बजे नामांकन होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डाली गई याचिका। इमरान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मांग। वहीं इमरान खान की हार के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया। कहा आज ये पाकिस्तान का बुरा वक्त खत्म हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद बोले बिलावल भुट्टो। कहा पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है।
गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मोर्तजा के चाचा अब्बास अंसारी से पूछताछ करेगी एटीएस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनकाउंटर स्थल का आईजीपी ने किया दौरा। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया था। यूपी के रायबरेली में शराब के नशे में धुत पति ने की पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश। यूपी के मथुरा में वेटरनरी छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। इंटर्नशिप का पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं छात्र। कर्नाटक के टोरंटो में गाजियाबाद के रहने वाले भारतीय छात्र की हत्या, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शोक जताया।